हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। अभी आप देख रहे हैं चैनल बुद्धि ज्ञान। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके समक्ष। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण संदर्भ पर जो आपके आने वाली एग्जामिनेशन जिसमें जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे संदर्भ से तो एक प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे ही रहेंगे। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए आज हम संदर्भ को प्रारंभ करते हैं कि यह कौन सा संदर्भ है जो आपके लिए चर्चा के लिए लाए हैं। साथ ही मेरे दोस्त जो इस चैनल को नए देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल के आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए आपके लिए आपको वो तुरंत नोटिफिकेशन के साथ पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए चर्चा प्रारंभ करते हैं कि आज कौन सा संदर्भ है चर्चा के लिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि देश में कौन सी कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं, कौन सा नवरत्न कंपनियां हैं और कौन से मिनी रत्न कंपनियां श्रेणी 1 और श्रेणी 2 हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने श्रेणी 1 और श्रेणी 2, मिनी रत्न श्रेणी 1 और श्रेणी 2 की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग विशेषकर चर्चा करने वाले हैं आपके लिए नवरत्न कंपनियां के बारे में, यानी देश के कौन से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जिन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां का एक समूह है जिसके पास केंद्र सरकार के मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश करने की ये वित्तीय स्वायत्ता है। नवरत्न का दर्जा पहली बार 1997 में 9 सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को के एक समूह को दिया गया था। अभी वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या 12 है। दोस्तों, जिन कंपनियों में भारत सरकार के केंद्र हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है, उस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उद्यम के रूप में जाना जाता है। इन कंपनियों को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है: महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2। दोस्तों, इन उद्यमों को सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन रखा गया है जिसका प्रबंधन भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आइए अब इंपॉर्टेंट बात आपको और बताते हैं कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न का दर्जा देने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता और मानदंड होते हैं। वह कौन सी है पात्रता और मानदंड, अब इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि कंपनी के पास मिनी रत्न श्रेणी 1 है पहले से होनी चाहिए और इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अनुसूची ए के तहत सूचीबद्ध होनी चाहिए। कंपनी के पास मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा होनी चाहिए और उसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अनुसूची ए के तहत उन्हें सूचीबद्ध होनी चाहिए। पिछले 5 वर्षों में कंपनी के 3 वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छा के रूप में रेटिंग भी प्राप्त होनी चाहिए। 5 साल का अगर जिक्र करते हैं तो उस 5 सालों में 3 साल के लिए कम से कम समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छा का रेटिंग जो है उसे प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही निम्नलिखित 6 मानदंड की गणना करते समय निम्नलिखित 6 प्रदर्शन मानदंडों की गणना करते समय इसका समग्र स्कोर जो है 60% या उससे अधिक होनी चाहिए। वह कौन से 6 मानदंड हैं जो जिसकी गणना हम लोग करते हैं? तो आइए बताते हैं कि नेटवर्थ, पहला नंबर नेटवर्थ से नेट प्रॉफिट। दूसरा, उत्पादन या सेवाएं की गणना के लिए जनशक्ति लागत। तीसरा, नियोजित पूंजी के रूप में सकल मार्जिन। चौथा, टर्नओवर के रूप में सकल लाभ क्या हुआ। 5वां, प्रति शेयर आय क्या है। एवं 6ठा, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन की तुलना जरूर करेंगे। इन 6 प्रदर्शन मानदंडों को अगर 100 मान लिया जाता है तो इनमें से इनका समग्र स्कोर 60% या उससे अधिक होनी चाहिए। तब तो
नवरत्न के दर्जा दिया जाएगा इस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और है कि इस कंपनी के निदेशक मंडल में 4 स्वतंत्र निदेशक होनी चाहिए। दोस्तों, नवरत्न अगर का दर्जा किसी कंपनी को मिल जाता है तो उससे लाभ क्या होता है, तो आइए देखते हैं कि अगर किसी कंपनी को यानी किसी भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को अगर भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उस कंपनी को मिनी रत्न की स्थिति वाली कंपनियों की तुलना में इन कंपनियों को यानी नवरत्न कंपनियों को अधिक वित्तीय और परिचालन स्वतंत्रता का आनंद मिलता है। ये कंपनियां भारत सरकार से किसी भी प्रकार की मंजूरी या अनुमति के बिना एक ही परियोजना पर 1000 करोड़ रुपया या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक एक परियोजना पर निवेश कर सकता है। वे एक पूरे वर्ष में अपनी कुल संपत्ति का 30% तक निवेश कर सकती है, बशर्ते कि वह 1000 करोड़ रुपया से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हें संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने के लिए गठबंधन बनाने और विदेशों में सहायक कंपनियां बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं ये है नवरत्न कंपनी होने पर उसका लाभ। अब आप समझते हैं कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां नवरत्न हैं। तो दोस्तों, बोर्ड पर आप देख रहे हैं जैसा कि यह 12 कंपनियां यानी अभी के परिस्थिति में देश में 12 महारत्न कंपनियां हैं, 12 नवरत्न कंपनियां हैं और कुल मिनी रत्न 74 कंपनियां हैं, जिसमें श्रेणी 1 और श्रेणी 2 दोनों हैं। दोस्तों, आइए इन 12 कंपनियों का नाम आप याद कर लीजिए या तो हम आपको याद करा देते हैं। सबसे पहला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल। उसके बाद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL। दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इंजीनियर्स। अब आते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रो से याद कराते हैं आपको। पहला नंबर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जब चर्चा इलेक्ट्रॉनिक्स की हो रही है तब वो शब्द आ जाता है, वो क्षेत्र आ जाता है इंजीनियर्सों का, यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अगर इंजीनियर्स हो गए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान अगर एरोनॉटिक्स बना लेता है तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पानी में जहाज, शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। अगर शिप है तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कॉन्कर। ये 5 हो गई। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, छठा। अब दोस्तों आइए 4 ऐसे जो हैं जो किसी न किसी केमिस्ट्री के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको। ये नवरत्न कंपनियां हैं देश के, बहुत पुराने माने एल्युमिनियम की कंपनी है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। उसके बाद नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेवेली जो है तमिलनाडु के एक क्षेत्र है जहां से लिग्नाइट धातु निकाला जाता है, इसलिए इसे नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड कहा जाता है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर ये हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL। दोस्तों, उसके बाद बचते हैं, ये 10 हो गए। इसके बाद बचते हैं 2, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन NBCC और वाइल इंडिया लिमिटेड। ये 12 हो गए नवरत्न कंपनियां। एक बार फिर से आपको दोहराते हैं और आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके बाद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 2, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 3, शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड 4, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉन्कर 5,
MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। 6 जब हो गया तो 4 जो है वह केमिस्ट्री के एलिमेंट हैं। कौन कौन एलिमेंट है? सबसे पहला एल्युमिनियम, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको। इसके बाद नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बाद नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC और भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL। ये 10 हो गए। 11वां जो है नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन NBCC और 12वां ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 12 कंपनियां जो है नवरत्न कंपनियां हैं। दोस्तों ये आप अच्छी तरह से आप एक बार देख लेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में याद हो जाएगा और आने वाली एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं अगले वीडियो में कि भारत में कौन कौन से महारत्न कंपनियां हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो यहाँ तक आप देख लिए हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है, यही तो हमारा मेहनत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।